परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आप हम सब पर बनाए रखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मनुष्य केवल शरीर है और उसका शरीर शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त रहता है, क्योंकि उसका मन शरीर की बातों में लगता है, शारीरिक बातों में लगता है, शारीरिक चीज़ों की ओर उसका मन वेग से दौड़ता है। लेकिन आप अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं और अवसर पर अवसर लेते हैं ताकि हम आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने की ओर बढ़ें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और हम पूरा उद्धार पाए, अर्थात आत्मा, प्राण और देह तीनों भागों में हमारे उद्धार आए, अनंत छुटकारा, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन में महिमा दे और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो, जिसके लिए आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का बलिदान दिया, ताकि वो बलिदान हमारे जीवन को परिवर्तित करे और हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में प्रकट करे, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से। इन सब योजनाओं के लिए जो आपने हमारे लिए बनाई है और अपने वचन के द्वारा लिखित रूप में हमारे सामने रखी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, जिसके द्वारा ये बातें हमारे हृदय तक पहुँचती हैं, ताकि हम इन बातों को ग्रहण करें और इसके अकॉर्डिंग आज्ञा मानकर चलें, ताकि आपका नाम हमारे जीवन में महिमान्वित हो और आपका नाम, आपकी सामर्थ के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है और उसका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जिस पर हमारा उद्धार टिकता है, हम उन बातों को ध्यान करेंगे, स्टडी करेंगे और हम आज ये देखेंगे कि क्यों यीशु ही क्यों उद्धार करता है और यीशु मसीह के अलावा कोई और ऐसा तरीका है क्या जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने उद्धारकर्ता के विषय में सत्य को खोजेंगे। सबसे पहली बात है जीसस द सेवियर, वो हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह को हम तीन नामों, यीशु मसीह का नाम हम तीन ऐसे लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से इस प्रभु यीशु मसीह का अर्थ देखेंगे सबसे पहले, और ये हम देखेंगे कि वो प्रभु का मतलब क्या होता है। प्रभु का मतलब लॉर्ड मीन्स मास्टर, और इसको हिंदी में कहेंगे प्रभु अर्थात स्वामी। लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 46 पद में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 46 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 6 अध्याय के 46 पद में यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। किसकी आज्ञा? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। और जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानता और उसे प्रभु कहता है, यानी अपना स्वामी कहता है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उसकी आज्ञा नहीं मानता। इसी पद को हम आगे भी चल के देखेंगे। रोमियो की पत्री में चलेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान, यानी गुलामों के समान सौंप देते हो, उसी के गुलाम हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अब हम जिसकी आज्ञा मानते हैं हम उसके गुलाम हैं, ये प्रिंसिपल है। और यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझे प्रभु प्रभु तो कहते हो लेकिन आज्ञा मेरी नहीं मानते हो, और जिसकी तुम आज्ञा मानते हो तुम उसके गुलाम हो। अब हमें ये अपने जीवन में ये झांक के देखना है कि क्या हम ऐसी बातों की आज्ञा मान रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की आज्ञा मान रहे हैं जिससे हम पाप में फंसते जा रहे हैं, जिसका अंत मृत्यु है, या हम ऐसे व्यक्ति की आज्ञा मान रहे हैं जिससे हम पाप से छूटकर परमेश्वर की धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है लॉर्ड या मास्टर, जिसे हम प्रभु या स्वामी कहते हैं। और दूसरा है जीसस मीन्स सेवियर। यीशु का
अर्थ है उद्धार करता। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय के 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है। पहला अध्याय और उसका 21 पद यहाँ पर लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये उद्धार हमें, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें उद्धार मिलता नहीं है। उद्धार कर्ता के बिना उद्धार संभव नहीं है। जीसस मीन्स सेवियर, यानी यीशु अर्थात उद्धार करता। और उसके बाद तीसरा है क्राइस्ट, मीन्स अनॉइंटेड वन, यानी क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? अनॉइंटेड वन। इसको हिंदी में कहेंगे कि मसीह अर्थात एक अभिषिक्त। वो जो अभिषिक्त है वो एक ही है और वो मसीह है, और मसीह के बिना हमको कोई यानी अभिषेक किसी के पास नहीं है। हम मनुष्यों के जाल में फंस जाते हैं और उनकी बातों में फंस जाते हैं, और इसलिए वो अभिषेक जो मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त होता। इब्रानियों की पत्री के पहले अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री का पहला अध्याय और उसका 9 पद, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को अभिषेक किया, जिसके कारण वो मसीह कहलाया। इसलिए मसीह का मतलब होता है मसा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 41 पद देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय का 41 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 41 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। किसने बोला? अंद्रियास ने अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। यानी जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई और यीशु ने उसको कहा, जब उससे बात की तो उसने आकर समाचार दिया अपने सगे भाई को और कहा हमें मसीह मिल गया। आज बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें मसीह मिल गया, लेकिन जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि उनको मसीह नहीं मिला। Why Jesus came into the world? मसीह क्यों आया? यीशु क्यों इस संसार में आया? सबसे पहला कारण है मरने के लिए, टू डाई, मरने के लिए आया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय का 28 पद पढ़ेंगे। 20 अध्याय और उसका 28 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, यानी यीशु इसलिए नहीं आया था कि उसकी सेवा की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, यानी आप अपने आप वो हमारी सेवा करने के लिए आया था, ना कि हम उसकी सेवा करें, इसलिए नहीं आया था। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, बहुत से लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे। तो वो मरने के लिए आया था, सब लोगों के मरने के लिए, ताकि सब लोग उद्धार पाएं, यानी पाप से छुटकारा पाएं। इब्रानियों की पत्री के 2 अध्याय में चलेंगे और 2 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह शैतान को, जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, उसको उसकी मृत्यु की शक्ति को हराने आया था, और पुनरुत्थान के द्वारा उसने मृत्यु पर जय पाई, और ये साबित हो गया कि वो समस्त सृष्टि पर प्रत्येक मनुष्य का उद्धार करता है, और पिता ने उसी को उद्धार करता डिक्लेयर भी किया है, घोषित कर दिया है। अब कोई ये मान लेता है, उसे
यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो उसको उद्धार देता है। इब्रानियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 14 पद को इंग्लिश में पढ़ेंगे इन एम्प्लीफाइड वर्जन, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन। सिंस देयरफॉर these his children share in flesh and blood in the physical nature of human beings, he himself in a similar manner partook of the same nature, that by going through death he might bring to naught and make of no effect him who had the power of death, that is the devil। यानी शैतान को, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को निष्क्रिय करने का मतलब उसकी शक्ति को निष्क्रिय करना, और शैतान की शक्ति थी मृत्यु। तो यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को हरा दिया ताकि हम पाप से छूटकर अनंत जीवन के वारिस बन सके। दूसरा है वो पापियों को बचाने के लिए आया था, टू सेव सिनर्स। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद को देखेंगे। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यानी पौलुस इस बात को कह रहा है, आई एम द चीफ सिनर, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, और यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है टू सेव द वर्ल्ड, संसार को बचाने के लिए आया था। संसार को बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 47 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय का 47 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह किसका उद्धार करने आया है? समस्त मानव जाति का, जगत का उद्धार करने के लिए आया है। वो सेव द वर्ल्ड यानी पूरे संसार को पापों से बचाने के लिए आया। और फिर है टू सीक एंड टू सेव द लॉस्ट, यानी खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 19 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम संसार में खो गए हैं, हम पाप के कारण खोए हुए हैं। क्यों खोए हुए का मतलब जो परमेश्वर को बिल्कुल दूर दूर तक न जानते हैं और ना उनके अंदर परमेश्वर को जानने की इच्छा है। वो संसार में खो गए हैं, संसारिक बातों में लिप्त हो गए हैं। उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और फिर है टू कॉल सिनर्स टू रिपेंटेंस, यीशु मसीह पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 32 पद। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आज यीशु मसीह सब पापियों को बुला रहा है, ढूंढ रहा है और उनको उद्धार देना चाहता है। कौन काम कर रहा है हमारे उद्धार के लिए? हमारा उद्धारकर्ता काम कर रहा है हम लोगों को उद्धार देने के लिए, संसार के लोगों को उद्धार देने के लिए वो स्वयं कार्य कर रहा है। वो ढूंढ रहा है और लोगों को ढूंढ कर उद्धार देना चाह रहा है। और मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य अपनी गतिविधियों में लगा हुआ है और वो उद्धारकर्ता को के पास नहीं जाना मांगता, उसकी सुनना नहीं मांगता, उसकी सुन भी लेता तो मानता नहीं है, अपनी इच्छाओं में लिप्त जीवन व्यतीत कर रहा है। और यीशु मसीह का एक लिए आया था टू गिव लाइफ, वो जीवन देने के लिए आया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद, जहां इस प्रकार से यीशु मसीह ने स्वयं कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। 10 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यानी वो
हमें जीवन देना मांगता है, और कितना देना मांगता है? बहुतायत से देना मांगता है, जिसका कोई अंत ना हो। यानी वो हमें अनंत जीवन देने आया है। उस जीवन की भरपूरी हमारे जीवन में होनी चाहिए। टू डू द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था यीशु मसीह। ये वो पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं वचन के द्वारा कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय और उसका 38 पद देखेंगे। 6 अध्याय का 38 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु मसीह स्वर्ग से क्यों उतर कर आया है? ताकि वह अपने भेजने वाले की अर्थात परम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। और परम पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसने समस्त मानव जाति से प्रेम रखा, और इसलिए वो आज अपने पुत्र को हमारे पास भेज रहा है ताकि वो हमारा उद्धार करता है। और वो अगर हमें उद्धार ना दे तो हमें इस संसार में कोई उद्धार नहीं दे सकता। और इसीलिए नो अदर वे ऑफ सैल्वेशन, कोई दूसरा उद्धार प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आज समस्त मानव जाति के सामने मानने की बात है। जो कोई ये मान लेता है, और मानेगा कैसे? जब तक हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार कैसे मिल सकता है? यीशु मसीह एकमात्र उद्धार पाने का मार्ग है, और उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 6 पद में लिखा है, यदि तुमने मुझे 6 पद में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु मसीह के, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, यानी बिना यीशु मसीह के आप किसी और तरीके से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। और इसको और कंफर्म करते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में चलेंगे 4 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम दिया गया है, और वो है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता और हमारा अभिषेक, ये प्रभु यीशु मसीह ही है। और अगर वो नहीं है तो हमारे जीवन में कोई अभिषेक नहीं, कोई मसा नहीं है। और जब मसा नहीं होगा तो हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। दैट विच ब्रॉट सैल्वेशन, उद्धार का कारण क्या है? कैसे हम तक उद्धार पहुंचेगा? सबसे पहले ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार का वो कारण है जिसके कारण हमें उद्धार मिलता है। तीतुस की पत्री निकालेंगे, तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय, तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 11 पद पढ़ेंगे। 2 अध्याय का, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यानी परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रकट है वो अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अगर उसका अनुग्रह नहीं है तो हमें उद्धार नहीं प्राप्त हो सकता। इसी के साथ साथ इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 5 पद को देखेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 5 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और इसके बाद 8वां पद देखेंगे। 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यानी उद्धार परमेश्वर का दान है। दान का मतलब गिफ्ट। परमेश्वर ने उद्धार जो हमको मिलता है ये परमेश्वर का गिफ्ट है। ये हमारे करने के अनुसार नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं तभी हमें उद्धार मिला है। दूसरा है मर्सी, पिटी और कंपैशन, यानी परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की सहानुभूति के कारण हमें उद्धार मिलता है। तीतुस की पत्री के 3 अध्याय में आएंगे और 3 अध्याय, तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का
3 अध्याय उसका 5 पद देखेंगे। 5 पद में लिखा हुआ, 3 अध्याय के 5 पद में, उसने तो हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। अक्सर लोग धर्म के इतने काम कर रहे हैं उद्धार के लिए, और धर्म के कामों के कारण हमें उद्धार नहीं मिलता है। इसलिए उद्धार करता हमें किसी धर्म के काम के बदले में उद्धार नहीं देगा, बल्कि वो हमारा उद्धार करता है ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को फॉलो करें और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन से प्रकट हो। जो हमने आप किए, धर्म के काम के कारण नहीं कर रहा जो हम आप कर रहे हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। ये है उद्धार पाने का तरीका और प्रभु का उद्धार देने का तरीका। इफिसियों की पत्री में आएंगे, इसी के साथ साथ 2 अध्याय में फिर से आएंगे और 2 अध्याय का 4 पद देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हम अपराधों के कारण यानी पाप के कारण मरे हुए थे, तो उसने मसीह के साथ हमें 2020 वर्ष पहले जिला दिया। अब हमको वो जीवन देता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसने हमारे लिए रखा है, जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद से हम तक नहीं हमें प्राप्त हुआ। तीसरा है अगापे लव, यानी निस्वार्थ प्रेम के द्वारा परमेश्वर का उद्धार हमें प्राप्त होता है। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहले यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, प्रभु यीशु मसीह ने, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। परमेश्वर का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब समझिएगा कि अब पवित्र आत्मा आपको उद्धार के मार्ग में अगुवाई करेगा। और फिर है पर्पस एंड ग्रेस, यानी उद्देश्य और अनुग्रह। 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, 2 तीमुथियुस का पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला अध्याय और उसका 9 पद देखेंगे। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 9 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है। हम तो अपने उद्देश्य से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य जो उसने अपने पुत्र के द्वारा हम पर उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया है, वो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है। व्हाट जीसस इज, यीशु है क्या, हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा उद्धारकर्ता, आवर सेवियर। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 14 पद, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय का 14 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना के 4 अध्याय का 14 पद, जहां पर लिखा है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है, और जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। सब लोग विश्वास करने का तो दावा करते हैं, लेकिन विश्वास असल में कोई नहीं करता है, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके जीवन से प्रकट होता है कि वो वाकई में विश्वास करता है कि नहीं। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता है, था, है और आगे भी रहेगा। द कैप्टन ऑफ सैल्वेशन, हमारा
उद्धार करने वाला प्रधान। यानी इब्रानियों की पत्री में अगर देखें, इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ये पिता कह रहा है पुत्र के लिए, यानी उसको उद्धार के द्वारा, उसको दुख उठाने के द्वारा उद्धार के लिए सिद्ध करे, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके, वो हमारा उद्धारकर्ता बन सके। द ऑथर ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का कारण भी प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 9 पद देखेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यानी 8 से पढ़ेंगे, पुत्र होने पर भी उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हम इसे इंग्लिश में अवश्य देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। और इसका द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 5, द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 5 and verse 9, 8 and 9, verse 8 and 9. Although he was a son, he learned active special obedience through what he suffered. जो उसने कष्ट उठाया वो आज्ञा मानना के लिए कष्ट उठाया, ताकि वो आज्ञा मानना सीखे। हम कष्ट नहीं उठाना मांगते क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, हम कष्ट में ही सबसे ज्यादा कुड़कुड़ाते हैं। And his completed experience making him perfectly equipped, he became the author and source of eternal salvation to all those who give heed and obey him. यानी जो लोग आज उस पर ध्यान करते हैं और उसकी बातों पर ध्यान लगाते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, वो उद्धार प्राप्त कर सके, वो उनका उद्धारकर्ता बने और उन्हें उद्धार दे सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दुख उठाया, और थोड़ा मोड़ा दुख नहीं उठाया, इतना उठाया कि हमें सब दुख ना उठाना पड़े, हमें थोड़े से दुख में वो राहत पहुंचाता है। और फिर चौथा है द हॉर्न और पावर ऑफ सैल्वेशन। हॉर्न का मतलब होता है सींग, और सींग का अर्थ है शक्ति। उद्धार देने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास ही है, वो यीशु मसीह उद्धार की शक्ति है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 69 पद को पढ़ेंगे। पहला अध्याय उसका 69 वर्स, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 69 पद यहाँ पर लिखा हुआ है 69। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सींग निकाला। सींग दिखाता है शक्ति को, उद्धार की शक्ति को निकाला, जैसा कि उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। यानी सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया। यीशु मसीह हमारे शत्रुओं से कितने होंगे। ये दाऊद कहने लगा भजन में कि मेरे शत्रु मेरे बालों की गिनती से ज्यादा हैं, लेकिन मेरा उद्धारकर्ता अकेला उनसे हमें उद्धार दिला सकता है। कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वो शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। ये था उद्धार का कारण कि वो उद्धारकर्ता को भेज रहा ताकि हम उद्धार प्राप्त करके वो जीवन जिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जिए। फ्रॉम व्हाट जीसस सेव्स, यानी क्या क्या है जिससे यीशु हमें बचाता है। सबसे पहला पाप से। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी पापों से उद्धार, हमें सबसे पहले किस चीज से उद्धार चाहिए? पाप से। और जब पाप से हमें उद्धार मिल जाता है तब
दूसरा स्टेप हमारे जीवन में आगे बढ़ेगा। फ्रॉम रॉथ, परमेश्वर के क्रोध से। और किस चीज से हमें छुटकारा चाहिए? यीशु मसीह और किस चीज से हमें छुड़ाता है? परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाता है। रोमियो की पत्री का 5 अध्याय और उसका 9 पद देखेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम परमेश्वर के क्रोध से कौन हमें बचाता है? यीशु मसीह का लहू। फ्रॉम आवर एनिमीज इंक्लूडिंग सेटन। और किस चीज से यीशु मसीह बचाता है? हमारे शत्रुओं से। और इस सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शैतान से और हमारे सब शत्रुओं से। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में फिर चलेंगे और लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 69 पद से आगे देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, ये जकरिया ने स्तुति गान गाया था जब उसका मुंह परमेश्वर ने खोल दिया था, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम रखा जा चुका था। उसके बाद उसने ये स्तुति गान गाया था मसीह के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसा कि उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें। हमारे सब शत्रुओं से कौन बचा सकता है? केवल एक है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। चाहे आप अभी मानो, चाहे आप परमेश्वर के वचन को समझ लो पूरे संतुष्टि के साथ, तब मानो, लेकिन मानना आपको पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बचेगा। और इस संसार में परमेश्वर से हमें, पाप के कारण परमेश्वर के आगे हम पापी हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। ऑल ट्रबल, सारी समस्या, सब विपत्तियों से हमें बचाता है। भजन संहिता की पुस्तक के 34 अध्याय में आएंगे। भजन संहिता के 34 अध्याय का 6 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 34 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आपको सब विपत्ति और सब कष्ट से छुड़ाने वाला केवल एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ऑल अनक्लीननेसेस, यहेजकेल की पुस्तक, हमें सब अशुद्धता से भी वही बचाता है। यहेजकेल की पुस्तक के 36 अध्याय में आएंगे। यहेजकेल 36 अध्याय और उसका 29 पद पढ़ेंगे। 36 अध्याय का 29, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। आज दुनिया में लोगों को तरह तरह का अकाल है। अकाल दिखाता है कमी को। लोगों के पास बहुत कमियां हैं, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता हमें कमियों से छुड़ाने के लिए आया। वो हमें किस चीज़ से उद्धार देता? कमियों से। वो हमें भरपूरी का जीवन भी देता और हमारे जीवन में भरपूरी देता है। इसीलिए तो उसने कहा था, मैं जीवन देने आया हूँ और भरपूरी देने आया हूँ। वो 2 चीज़ें हमें देता है और हमें उन स्थानों से छुड़ाता है जहाँ पाप के कारण है, यानी हम उन जगहों पर ना जाएं जहाँ पर जाने से हमसे पाप होता है। उन जगहों से, उन स्थानों से हमें निकालता है। यहेजकेल की पुस्तक के 37 अध्याय में देखेंगे। 37 अध्याय उसका 23 पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 23 पद में, वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध ना करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। ये भविष्यवाणी पहले से लिखा था। यही काम यीशु मसीह आज हमारे जीवन में करना चाहता है, अगर हम इस काम को उसे करने दें। और वो हमें संकट से भी छुड़ाता है यीशु मसीह। भजन संहिता 107 अध्याय, भजन संहिता 107 अध्याय का 107 अध्याय और उसके 13 पद को देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया, यानी संकट से उन्हें निकाल लिया, छुड़ा लिया। What the word of God is, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज क्या काम करता है, ये इसका महत्व क्या है।
द वर्ड ऑफ सैल्वेशन। परमेश्वर का वचन मालूम क्या है? उद्धार का वचन है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 26 पद, प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय का 26 पद, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। ये परमेश्वर का वचन जो है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम है, ये हमारे लिए उद्धार का वचन है, द वर्ड ऑफ सैल्वेशन। और फिर द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन, ये हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन ही वो उद्धार देने की सामर्थ रखता है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार का मतलब होता है पूरा नया नियम सुसमाचार है, और ये पूरा नया नियम जो है वो हमारे उद्धार का समाचार है, ताकि हम इसे सुने और इस पर विश्वास करें, इसे समझें और इसको माने, ताकि हमें उद्धार प्राप्त करने की शक्ति इसी से मिलेगी। और फिर है परमेश्वर का वचन उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य देता है, यानी पुराना नियम हमें जानकारी देता है और नया नियम हमें उद्धार प्राप्त करने की शक्ति देता है। द गॉस्पेल ऑफ आवर सैल्वेशन, उद्धार का समाचार है परमेश्वर का वचन। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला अध्याय और उसका 13 पद इस प्रकार से कहता है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं और विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा की मोहर हम पर लग जाती है। That which makes wise unto salvation, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें समझ देता है, बुद्धि देता है, ताकि हम उद्धारकर्ता को जाने और उससे उद्धार प्राप्त कर सके। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय का 16 पद है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। उद्धार प्राप्त करने की बुद्धि परमेश्वर के वचन से ही हमें मिलती है, वरना हमें कभी पता ही ना चले कि हमें उद्धार की भी जरूरत है। हमें पापों से हम पापों से कैसे छूट सकते हैं। हमारी सारी समस्याओं का, हमारी सारी विपत्तियों का कारण पाप है, जो मूल कारण है। और जिस दिन वो हमारे जीवन से हट जाता है, उस दिन हमारे जीवन में उद्धार करता आकर हमें हर कदम पे छुटकारा देने के लिए हमारे साथ साथ चलता है। अगर हम उसकी आज्ञा माने और उसके साथ साथ चले, तो हम अनंत जीवन के वारिस बनते हैं और इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उसकी महिमा का कारण बनते हैं। आइए हम अपने इस जीवन को उसके आगे समर्पित करें, ताकि हम पाप से जो समस्याओं का मूल कारण है, बीमारियों का, शरीर में बीमारियों का मूल कारण है, उस मूल कारण से छूट जाएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन हमें दिया जा रहा है उसे प्राप्त करें और उस भरपूरी को प्राप्त करें जो वो हमें देना चाहता है। और उस योग्यता से हम उसके साथ चले जैसी योग्यता वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देना चाहता है। आज्ञाकारी बने, वचन पर विश्वास करने वाले बने, वचन को रेगुलर अपने माइंड में रखें और उस पर मनन करते रहें, उसको पढ़ते रहें, ताकि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमारी समझ में आए और हम उसके अनुसार चल सकें। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को और सब सुनने वालों को जो इस वचन को सुनते हैं, अगर वो अपने उद्धारकर्ता को पहचानते हैं और ये जान जाते हैं कि उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और उद्धारकर्ता नहीं है, इसलिए अपने आप को उसको समर्पित करें और उस उद्धार को प्राप्त करें जो यीशु मसीह देने के लिए हमें आया है। आज भी वो दे रहा है, हम ग्रहण करें
और उसकी सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा पाएं और उसका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।